पर है ना हसीना पारकर रहा करती थी। आप जो फर्स्ट फ्लोर देख रहे हो वही फर्स्ट फ्लोर पर है ना हसीना पारकर का घर हुआ करता। वाला घर है ये पहले माले वाला? हाँ। अच्छा, हाँ आप रहोगे तो मिले थे कभी उनसे? मैं तो बहुत दिन मिले थे उनसे? कैसे थे वो? मोटी थी, अरे मतलब व्यक्ति कैसे थे दिल से? अच्छी थी। अच्छे थे? ना मालूम है कि वो रहती थी इधर हाँ। तीसरा महला पर। अच्छा। हाँ हाँ वो 20 साल हो गया उनको उधर थी। जी जी। वो अभी इधर क्या हालात है नहीं मालूम। पर गवर्नमेंट है ना दाऊद से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज जब जब्त कर रही थी तभी ये वाला घर भी है ना ऑक्शन करवा दिया था 2019 में। फिर 2022 में जाकर है ना ऐसी न्यूज भी आई थी जिसने ये घर खरीदा ना उसने बैकआउट कर दिया था। उसने बैकआउट भी क्यों किया होगा वो आप लोग समझदार हो, क्योंकि दाऊद से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी ज्यादातर लोग कोई खरीदना नहीं चाह रहे थे। गाइस आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुंबई के नागपाड़ा इलाके में, जहां पर है ना दाऊद इब्राहिम की बहन जो थी हसीना पारकर है ना वो इसी इलाके में रहा करती थी। आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ये नागपाड़ा की है ना गॉर्डन हॉल बिल्डिंग है और यहीं पर है ना हसीना पारकर रहा करती थी। आप जो फर्स्ट फ्लोर देख रहे हो वही फर्स्ट फ्लोर पर है ना हसीना पारकर का घर हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम पर तो है ना दूसरी फैमिली यहाँ पर रहने लग रही है, क्योंकि हसीना पारकर की है ना डेथ हो गई थी 2014 में। हसीना पारकर को है ना लोग यहाँ पर हसीना आपा कहकर भी बुलाते थे, क्योंकि लोग है ना उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि उन्होंने है ना काफी सारे अच्छे काम भी किए हैं यहाँ के लोगों के लिए। जैसे उनकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व किया करते थे, गरीब लोगों की काफी ज्यादा वो मदद भी किया करते थे। तो देखो वो है ना इसी वाले बिल्डिंग में रहा करती थी। अभी हम चलते हैं यहाँ के जो सिक्योरिटीज है हम उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि अभी वहाँ पर कौन रह रहा है। हसीना पारकर का घर यही था? हसीना का घर यही है ना। यही वाला था? अभी कौन दूसरे लोग रहते हैं यहाँ पे? हाँ, ये इधर का जमाना हो गया। हाँ वो तो चले गए ना। अभी उनका घर यहीं पे कोई अभी दूसरा कोई रहता है उसके परिवार वाला? क्या बेच दिया इसका? तो कोई है नहीं। अच्छा उनका कोई नहीं अभी? इतना मालूम है कि वो रहती थी इधर हाँ। तीसरा महला पर। अच्छा। हाँ हाँ वो 20 साल हो गया उनको उधर थी। जी जी। वो अभी इधर क्या हालात है नहीं मालूम। हाँ हाँ कौन सा वाला घर है ये पहले माले वाला? हाँ। अच्छा, हाँ आप रहोगे तो मिले थे कभी उनसे? मैं तो बहुत दिन मिले थे उनसे? कैसे थे वो? मोटी थी, अरे मतलब व्यक्ति कैसे थे दिल से? अच्छी थी। अच्छे थे? अच्छा अच्छा। वैसे दाऊद इब्राहिम जो था वो यहाँ पर है ना 1980s में मुंबई को छोड़कर चला गया था, लेकिन उस टाइम पर उसकी फैमिली और उसकी बहन जो हसीना पारकर थी वो मुंबई में ही रहे। जब दाऊद छोड़ के गया ना मुंबई को तभी उस टाइम पर है ना वो लोग यहाँ पाकमुड़िया स्ट्रीट के घर पर रहा करते थे, उसकी पूरी फैमिली। फिर दाऊद छोड़कर चला गया, फिर वो घर छोड़ने के बाद है ना हसीना पारकर ने ये वाले घर में शिफ्ट किया। फिर इसी वाले घर में है ना वो काफी सालों तक रही। फिर 2014 में जाकर है ना उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। 2019 में क्या हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट है ना दाऊद से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज जब जब्त कर रही थी तभी ये वाला घर भी है ना ऑक्शन करवा दिया था 2019 में। ये वाले घर की साइज है ना करीब 800 स्क्वायर फीट की है और 800 स्क्वायर फीट का घर है ना यहाँ पर ऑक्शन हुआ था 1,80,00,000 में। और ये घर किसने खरीदा था वो सारी डिटेल्स है ना अब कभी भी डिस्क्लोज नहीं की गई है। फिर 2022 में जाकर है ना ऐसी न्यूज भी आई थी जिसने ये घर खरीदा ना उसने बैकआउट कर दिया था। उसने बैकआउट भी क्यों किया होगा वो आप लोग समझदार हो, क्योंकि दाऊद से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी ज्यादातर लोग कोई खरीदना नहीं चाह रहे थे। हसीना पारकर जो थी वो यहाँ पर पहले से ही है ना इलीगल एक्टिविटीज में नहीं थी। यहाँ पर वो एक इंसिडेंट की वजह से इलीगल एक्टिविटीज में एंटर हुई। उनके जो हस्बैंड थे इस्माइल पारकर उनका है ना यहाँ पर मर्डर करवा दिया था यहाँ पर गौली गैंग ने। क्योंकि इस्माइल पारकर की है ना यहाँ पर नागपाड़ा के इलाके में ही उनकी एक होटल हुआ करती थी। उस टाइम पर वो है ना अपने होटल के काउंटर पर ही बैठे हुए थे, तो उसी टाइम पर है ना कुछ शूटर्स ने आकर उनकी होटल में उनकी मर्डर कर दिया। और कहा जाता है कि यहाँ पर गौली गैंग और दाऊद की गैंग की दुश्मनी के बढ़ने के कारण है ना वो लोग ने यहाँ पर इस्माइल पारकर का मर्डर करवाया था। फिर उसके बाद जाकर है ना माहौल काफी गर्म हो चुका था दाऊद गैंग का, क्योंकि यहाँ पर उसके दाऊद के जीजा का मर्डर हुआ। फिर उसके बाद है ना दाऊद ने यहाँ पर 2 शूटर्स मंगाए थे यूपी से। वो यूपी के शूटर्स को यहाँ पर लाया गया था मुंबई में। फिर जिन लोगों ने उनका मर्डर किया था ना वो यहाँ पर कड़ी सिक्योरिटी के अंदर जेजे हॉस्पिटल में ही थे। तो दाऊद ने अपने दोनों शूटर्स को भेजा था यहाँ पर उनको मारने के लिए जेजे हॉस्पिटल में। तो जेजे हॉस्पिटल में है ना उस टाइम पर यहाँ पर काफी ज्यादा फायरिंग हुई थी और कहा जाता है करीब 500 बुलेट्स फायर हुई थी। वो शूटर्स को तो मारा ही, साथ में है ना 3 पुलिस वाले को भी जान गई थी। तो देखो मुंबई में पहले कुछ ऐसा माहौल हुआ करता था। जेजे हॉस्पिटल जो इतना फेमस है, आज लोग हजारों की तादाद में वहां पर जाते हैं सेफली, लेकिन पहले यहाँ पर मुंबई इतना सेफ नहीं हुआ करता था। कभी भी कहीं भी गोलियां चल जाती। फिर ऐसे जाकर है ना दाऊद ने अपना बदला तो पूरा किया, फिर उसके बाद जाकर है ना हसीना पारकर जो थी उनकी बहन
वो भी है ना यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो गए। उन बिल्डर से हफ्ता लेना, उनका शेयर्स रखना, मुंबई में जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स डेवलप होती थी, ऐसी सारी चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट था और काफी सारे अच्छे काम भी उनके सामने आ रहे थे। यहाँ पर आसपास के रहने वाले लोगों के वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया करती थी, जिनके बदले में वो पैसे लिया करते थे। तो देखो ऐसी कुछ कहानी रही है हसीना पारकर की। हसीना पारकर के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें श्रद्धा कपूर ने उसका लीड रोल किया था। तो देखो वो हसीना पारकर है ना इसी बिल्डिंग में रहा करती। तो बस गाइस आज का ब्लॉग है ना हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स पे जरूर बताना। तो सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong things. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.